सबसे बड़ा कारण अभी दवा ही बन चुका है। दर्द का दवा जो बगैर किसी डॉक्टर के बगैर परामर्श के जो ले रहे हैं, किडनी का सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही सुन रहे हैं। और यही कारण है कि गांव देहात में जितने भी प्रैक्टिशनर हैं ब्लाइंडली दवा दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि किसी को फीवर लग गया, तो फीवर लग गया तो ओनली हम पहले देखेंगे कॉज खोजेंगे कि फीवर वायरल फीवर है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है। विदाउट डायग्नोसिस के पैरासीटामोल दे दिया, उसके जगह पर जीरो डॉल पी दे देगा। साइक्लोफेनिक पैरासीटामोल लगा हुआ है, स्टेरॉइड का धरले से यूज हो रही है। ये सब कारण से है सो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर क्या करें, बहुत सारा हायर एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, जिस कारण से पेशेंट बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसका चेंजिंग एक उपाय है, दोनों अगर खराब हो जाएगा तो। जी जी बिल्कुल, और कोई उपाय नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा, और इसका कोई उपाय नहीं है। ये खराब होने से पता नहीं चलता लोगों को, नहीं तो दूसरा जब खराब हो तभी पता जी चलता जी 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 पहला खराब होगा तो मेन ओबेसिटी वगैरह जो बढ़ रहा है, फैट का लिविंग स्टैंडर्ड जो आदमी का देख रहे हैं आजकल 12-12 बजे रात तक मोबाइल देखेंगे, 2-2 बजे रात तक जगे हुए हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी का वेट जितना बढ़ेगा किडनी पर लोड उतना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको 20% जो है सो ब्लड का जो वॉल्यूम है जो किडनी में एंट्री कर रहा है बॉडी वेट के अनुसार। अगर बॉडी वेट जितना आपका एज के अनुसार हाइट है, बॉडी है वेट है होना चाहिए, उससे जितना बढ़ेगा उतना है सो किडनी पर लोड पड़ेगा, तो किडनी जवाब देगा। तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि मॉर्निंग जगिए, 10-11 बजे तक लास्टली सो जाइए, और सुबह जगते ही पहले सुसुम पानी में नींबू का रस डालकर पीजिए, बाथरूम से फ्रेश होकर फिजिकल वर्क कीजिए, थोड़ा सा 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, फिर सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है सो फ्रूट वगैरह लीजिए। अगर कोई गरीब आदमी है फल फूल नहीं खा सकते हैं तो घर में चना मूंग जरूर रहता है गरीब घर में, तो चना मूंग को अंकुरित करके उसमें प्याज काट दीजिए, टमाटर काट दीजिए, नींबू का रस मिला लीजिए और भर पेट खाइए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पटना के राजेंद्र नगर में, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद एक पहचान के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही मतलब कोरोना से लेकर तमाम जो होता है, कोरोना में काफ़ी लोगों को सेवा भी की है। डॉक्टर है, डॉक्टर राजीव खुराना सर। इनसे मिलने का मकसद यही है, अभी किडनी वर्ल्ड दिवस चल रहा था, किडनी के बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, इनसे वही बताएंगे क्या क्या इससे बचा जाए, और अगर हो जाए तो इसका कैसे इलाज किया जाए। ये बहुत तरह से बिंदु है, वो ही पूरा क्लियर करेंगे। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो वर्ल्ड दिवस था, सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजीव खुराना हुआ, और IGMS में मैं इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में है सो रेजिडेंट था। अभी मेरा घर सीतामढ़ी हुआ, सीतामढ़ी में अपना महावीर हॉस्पिटल चल रहा है, जहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लीवर एब्सेस, किडनी का प्रॉब्लम, तो इस टाइप के केस सब देखते हैं। और आज आपका टॉपिक है वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर। तो सबसे पहले किडनी दिवस जो है सो हम 2006 से प्रत्येक मार्च के दूसरी सप्ताह में है इसको मनाते हैं। और आजकल बहुत तेज़ी से मैंने IGMS में जो देखा कि हर छठा व्यक्ति है सो किडनी का पेशेंट बढ़ते जा रहा है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका सर बहुत सारा कारण है, एक कारण पर तो डिपेंड नहीं होता है। मोस्टली जो देखा गया है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट है वो सबको सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो BP जो है सो डायरेक्ट किडनी से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो किडनी के चलते है, किडनी खराब होगा तो भी BP बढ़ेगा, BP बढ़ेगा तो किडनी पर लोड बढ़ेगा, जिस कारण से भी है सो ऐसा केस बन रहा है। तीसरा कारण ये है कि आजकल जो गांव देहात में लोग सब जो देख रहे हैं कि थोड़ा भी सर दर्द हुआ, बॉडी में पेन हुआ, तो पेन किलर है सो उसका यूज बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसमें NSAID ड्रग हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उसको बोलते हैं, एसिक्लोफेनिक हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, कीटोरिकॉक्सी हो गया, है ना। तो ये सब दवा लेने से किडनी में फिल्ट्रेशन सही से नहीं होता है, जिस कारण से किडनी बहुत जल्दी खराब हो रही है। मैं सुनने में आया कि सबसे बड़ा कारण अभी दवा ही बन चुका है। दर्द का दवा जो बगैर किसी डॉक्टर के बगैर परामर्श के जो ले रहे हैं, किडनी का सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही सुन रहे हैं। और यही कारण है कि गांव देहात में जितने भी प्रैक्टिशनर हैं ब्लाइंडली दवा दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि किसी को फीवर लग गया, तो फीवर लग गया तो ओनली हम पहले देखेंगे कॉज खोजेंगे कि फीवर वायरल फीवर है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है। विदाउट डायग्नोसिस के पैरासीटामोल दे दिया, उसके जगह पर जीरो डॉल पी दे देगा। साइक्लोफेनिक पैरासीटामोल लगा हुआ है, स्टेरॉइड का धरले से यूज हो रही है। ये सब कारण से है सो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर क्या करें, बहुत सारा हायर एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, जिस कारण से पेशेंट बहुत सारा प्रॉब्लम में आता है। पता कैसे चले फर्स्ट जो होता है, कैसे पता चले कि किडनी का कुछ तरह से लक्षण है?
किडनी का जैसे खराब होगा तो सबसे पहले क्या होगा, फेशियल इडेमा होगा। चेहरा का जो स्वेलिंग पार्ट जो होता है, आई का चारों तरफ फूलना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होने लगेगा, हेमोग्लोबिन घटने लगेगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसी इच्छा होने लगेगी। तो तुरंत है सो किडनी का जांच करानी चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट आता है जिसमें सीरम क्रेटिनिन हो गया, यूरिया के लेवल हो गया, यूरिन रूटीन का है सो माइक्रोस्कोपिक जांच होती है, वह सब कराना चाहिए, उससे फाइंडिंग पता चल जाएगा। इसमें यूरिन का भी कहीं कम बेसी होना इस तरह का कुछ? जी, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज में चला गया जिसका क्रेटिनिन अगर 5 से ऊपर चला गया, 5 से ऊपर जब जाता है, यूरिया लेवल 300 200 से ऊपर चला गया, तो फिर क्या होता है, किडनी फंक्शन जब नहीं करेगा तो यूरिन आउटपुट है सो कम होने लगता है। जिस कारण से है सो फिर यूरिन का आउटपुट कम होगा तो बॉडी के सेल में जमा होने लगेगा, जिस कारण से सीवियर इडेमा हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी, पेशेंट का स्थिति बहुत ही, फेफड़ा में पानी भरने लगेगा। ऐसा ही केस मेरे पास भी आया था, बक्सर साइड का था जी। जो जिसका सीरम क्रेटिनिन 8.85 था, बनारस से लौट गया था, उसका जलाने उलाने का प्लान हो गया था। एक हमारे जज साहब की आंटी थी, बाद में हमसे संपर्क किया, मैंने अर्जेंट उनका डायलिसिस कराया, 2 डायलिसिस के बाद 6.65 पर आया। फिर मैंने सेलेक्टेड 4 to 5 ड्रग का यूज़ किया और पेशेंट आज के डेट में पूरी तरह एक और सवाल सर, किडनी कितना खतरनाक है? जो बोला गया 2 किडनी अगर एक निकल भी जाता है तो दूसरा पर वही जीवन जिया जा सकता है। देखिए, किडनी 2 जो होते हैं हमारे शरीर में, तो दोनों किडनी में एक ही किडनी काम करते हैं, एक रिजर्व में रहते हैं, और जैसे एक नॉन फंक्शनल होता है तो दूसरा किडनी अपने आप काम करना शुरू कर देता है। तो दोनों जब इंडिकेशन हो जाएगा, खराबी जब आता है तब पता चलता है आदमी को कि मतलब कि हमारा किडनी अब खराब हो रही है। तो एक किडनी खराब भी होगा तो दूसरा से लाइफ चलता है, और जब दूसरा किडनी खराब हो जाती है तो उसका एकमात्र उपाय है डायलिसिस। डायलिसिस से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और कंटिन्यू लाइफ टाइम डायलिसिस पर चला गया तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एक उपाय हो जाती है उसका। मतलब इसका ऑपरेशन ही मतलब इसका चेंजिंग ही एक उपाय है, दोनों अगर खराब हो जाएगा तो? जी बिल्कुल, और कोई उपाय नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा, और इसका कोई उपाय नहीं है। एक खराब होने से पता नहीं चलता लोगों को, नहीं, तो दूसरा जब खराब हो तभी पता जी चलता है। जी 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 पहला खराब होगा तो मेन ओबेसिटी वगैरह जो बढ़ रहा है, फैट का लिविंग स्टैंडर्ड जो आदमी का देख रहे हैं आजकल, 12-12 बजे रात तक मोबाइल देखेंगे, 2-2 बजे रात तक जगे हुए हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी का वेट जितना बढ़ेगा किडनी पर लोड उतना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको 20% जो है सो ब्लड का जो वॉल्यूम है जो किडनी में एंट्री कर रहा है बॉडी वेट के अनुसार। अगर बॉडी वेट जितना आपका एज के अनुसार हाइट है, बॉडी है, वेट है होना चाहिए, उससे जितना बढ़ेगा उतना है सो किडनी पर लोड पड़ेगा, तो किडनी जवाब देने लगेगा। क्या इसका सावधानी है, कैसे खान पीन सही हो जो किडनी पर इस तरह का जो लोड ना हो? किडनी को बचाने के लिए सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सुबह सुबह है सो हमको जगना है, फिजिकल एक्सरसाइज कराना है ना, 1 घंटा डेली योगा कराना चाहिए। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, दौड़ कर हो चाहे जॉगिंग करके हो, उसके बाद सूर्य नमस्कार हो गया, योगासन में आ गया सूर्य नमस्कार, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, ये हो गया, प्राणायाम में हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब कर बॉडी फ्रेश हो जाता है। फिर मॉर्निंग में है सो अभी जो गर्मी के टाइम आ गई है तो 1 नींबू का रस जो है पानी में मिलाकर सुबह सुबह पी लेना चाहिए। इससे क्या होगा, किडनी लिवर दोनों फिल्ट्रेशन होगा। और हमेशा पानी है सो सबसे ज़्यादा पीना है, जितना बार बाथरूम लगे उससे पहले 2 गिलास पानी पीजिए, जिससे किडनी की रुकती रहेगी। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स गर्मी आ गया लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ करेंगे। चिकन चाउमीन ज़्यादा लोग खाते हैं, फास्ट फूड की संख्या बढ़ गया है। अभी बच्चा लोग में क्या तेज़ी से बढ़ रहा है कि क्या उसको बोलते हैं, बर्गर है, चाउमीन है, मोमो है, सभी सब खा रहे हैं, जिसके चलते फैटी अनसब्सटेंस बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते जा रहा है। जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा डायबिटिक और बीपी का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम होने की चांस उसी बढ़ जाएगी। इसमें एज इफेक्ट भी रखता है सर? क्या एज भी इसका होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं? जी मोस्ट प्रोबेबली 40 साल के बाद होती है, लेकिन अभी जो है जो अगर प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, 15 साल की बच्ची को मैंने देखा है, 12 साल की बच्ची को देखा है ICMS में एडमिट होते हुए और डायलिसिस पर जाते हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रिकॉशन है, जब सबका हिस्ट्री में जाते हैं तो एक ही चीज़ है, पेन किलर ज़्यादा यूज़ कर रहा था, है ना। और 40 साल के बाद जो है सो एज जब ज़्यादा होती है तो फिर धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन की इफेक्टिविटी घटती है। इस कारण से स्ट्रेस के चलते है सो अभी बहुत ज़्यादा है सो लोड पड़ रही है। यही सब कारण सब है इसका। इस सब से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
दवा का यूज़ कम करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। जी जी, अननेसेसरी दवा नहीं खानी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ तबीयत खराब होती है तो उसका मेन डायग्नोसिस होना चाहिए कि हमारा जो बीमारी है ये है क्या है ना, और उसके बाद नहीं समझ में आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करने से उसकी बीमारी का पता चल जाती है और तब सेलेक्टेड दवा चलती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। ब्लाइंडली दवा खाने से क्या होगा कि बहुत सारा साइड इफेक्ट है। एलोपैथिक ड्रग का तो साइड इफेक्ट है। गाँव में आजकल हेमोपैथी लोग भी करने लगते हैं। मैं हेमोपैथी कॉलेज में भी पढ़ाई किया, आयुर्वेद में भी कुछ पढ़ाई किया, उसके बाद मैं MBBS कॉलेज में गया। ये सब अनुभव किया हूँ कि मतलब कि बहुत लोग 80% लोग ब्लाइंडली दवा खा रहे हैं। क्या इसको कैसे सतर्क रहें और क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इससे बचा जाए? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि मॉर्निंग जगिए, 10-11 बजे तक लास्टली सो जाइए और सुबह जगते ही पहले सुसुम पानी में नींबू का रस डालकर पीजिए। बाथरूम से फ्रेश होकर फिजिकल वर्क कीजिए, थोड़ा सा 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। फिर सुबह का ब्रेकफास्ट है, उसमें फ्रूट वगैरह लीजिए। अगर कोई गरीब आदमी है, फल फूल नहीं खा सकते हैं, तो घर में चना मूंग जरूर रहता है गरीब घर में, तो चना मूंग को अंकुरित करके उसमें प्याज काट दीजिए, टमाटर काट दीजिए, नींबू का रस मिला लीजिए और भर पेट खाइए। सुबह का नाश्ता राजा की तरह, रात के खाना गरीब की तरह खाना है। मतलब रात में नहीं के बराबर कुछ खाना है। कोशिश करिए कि सूप बनाकर पीकर काम चला ले, 1 गिलास दूध पीकर काम चला ले, है ना। फिर दोपहर में अपना खाना खाना है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से प्रिकॉशन लेना है। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजीव खुराना सर। किडनी के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, कैसे बचा जाए, अगर हो जाए तो कैसे इसका सावधानी, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या सोया, कैसे उठे, तमाम तरह की सावधानियां बता चुके हैं। अगर अभी भी आप लोग सावधान नहीं होते हैं, अगर अभी भी आप लोग इनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके शिकार हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको नजर आए तो कोई भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें। और कोई भी दवा खाने से पहले, कोई भी बीमारी हो, अगर लक्षण दिखे तो सबसे पहले डॉक्टर के परामर्श में ही दवा खाएं। ये दवा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अभी बता रहा है किडनी के लिए, इसलिए कि किडनी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो दवा पे, और सबसे ज़्यादा वो है दर्द का दवा। जो लोग खा लेते हैं, सर दर्द, पैर दर्द, घुटना दर्द, किसी भी दर्द हो रहा, दवा गए बाजार से लिया, खा लिया, ये बड़ा साइड इफेक्ट किडनी पे पड़ रहा है। किडनी से बचने के लिए दवा का प्रयोग कम से कम करें, और दवा खाना भी है तो सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। ये तमाम सारी बातें, और कब जगें, सोएं, खाएं, ये तमाम सावधानियां के साथ सर ने अभी बताया आपको। इनकी बातों को ध्यान से सुन के इस पर अमल करें। इस तरह के तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।